Hello बच्चों, let us read this given question. So the given question says that an AC source voltage V is equals to Vm sin omega t is connected across the resistance R as shown in the figure. The phase relation between the current and the voltage for this circuit is. तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमें पूछा गया है फेज रिलेशन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। देखिए इफ सर्किट हमारा प्योर रेजिस्टिव रहा, ओके, अगर हमारे सर्किट में प्योर रेजिस्टेंस है, सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्योर रेजिस्टिव। देन सेकेंडली क्या हो सकता है, इंडक्टर हो सकता है। इसके बाद क्या हो सकता है, एक कैपेसिटर भी हो सकता है। तो हम तीनों के लिए चेक कर लेते हैं। देखिए अगर प्योर रेजिस्टेंस है तो जो करंट एंड वोल्टेज होता है वो क्या रहते हैं, इन फेज ही रहते हैं, कोई भी आगे या पीछे नहीं रहता है। बट अगर हम इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टर में वोल्टेज लीड्स द करंट बाय पाई बाय 2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वोल्टेज लीड्स द करंट बाय पाई बाय 2। और वही कैपेसिटर की बात करें तो इसमें करंट लीड्स द वोल्टेज बाय पाई बाय 2। तो अब देखिए यहाँ पे सर्किट को चेक करते हैं। अगर हम सर्किट को चेक करेंगे तो हमें सिर्फ रेजिस्टेंस मिलेगा, बाकी और इंडक्टर या कैपेसिटर नहीं है। मतलब जो गिवन सर्किट है वो क्या है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, राइट। सो दिस इज नथिंग बट अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट। अब अगर सर्किट रेजिस्टिव है तो करंट और वोल्टेज के बीच में क्या रिलेशन रहेगा, इन फेज रहेंगे वो दोनों। सो करंट एज सर्किट इज प्योर रेजिस्टिव, सो करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज। मतलब जो है बोथ आर इन फेज। ऑप्शन ए इज द फाइनल आंसर। So this option A is the correct answer and I hope you understood it well. All the best.